5 जुलाई एक महत्वपूर्ण तारीख चिराग पासवान के लिए, लोजपा के लिए और उनके चाचा पशुपति पारस के लिए। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से 5 जुलाई को ही आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जानी है। वहीं उनके चाचा की तरफ से प्रदेश कार्यालय में 10,000 लोगों को खिलाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि भोज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इसके लिए उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी है, लेकिन इन सब के बीच 5 जुलाई एक महत्वपूर्ण तारीख है। अब इसी को लेकर चिराग पासवान ने अपना पोस्टर भी जारी किया है। जी हां, आशीर्वाद यात्रा को लेकर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर रामविलास पासवान और चिराग पासवान की तस्वीर लगी हुई है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का जन्मदिन 5 जुलाई को है और हाजीपुर से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई थी और यही वजह है कि चिराग पासवान ने हाजीपुर को चुना है और हाजीपुर से ही आशीर्वाद यात्रा वो शुरू करेंगे और करीब 1.5 महीने तक ये अभियान चलेगा और अलग अलग जिलों में जाकर जनता का आशीर्वाद चिराग पासवान प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच चल रही लड़ाई के बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों में अभी भी हलचल तेज है। लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से ऑफर्स दिए जा रहे हैं। खास करके आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से लगातार ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अगर चाहे तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था और उन दिनों तेजस्वी यादव भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, दोनों युवा नेता आगे बढ़कर बिहार को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे के साथ सांठगांठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में पल पल बदलती सियासत के बीच आगे कौन सा मोड़ आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान की तरफ से ये पोस्टर साझा कर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो पूरी तरीके से अब तैयार है, आगे की लड़ाई वो लड़ेंगे। इससे पहले भी चिराग पासवान ने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पारिवारिक मामले को घर पर ही सिमटा लूं, लेकिन ये पारिवारिक मामला सिमटा नहीं बल्कि और बाहर आ गया है। और अब यूं कहना गलत नहीं होगा कि ये लड़ाई अब रोड पर आ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान सड़कों पर निकलकर बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वहीं पशुपति पारस की तरफ से अब भोज का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गई है। ये वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो कानूनी लड़ाई से में तब्दील होकर अब आर पार की लड़ाई में भी तब्दील हो गई है। यानी कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।